हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल GSM सर। क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर कहानी को शुरू करते हैं। Question 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? मतलब हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है वो इस फॉर्म में गिवन है, तो उसके जो भी पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन है वो हमें निकाल के बताना है। तो कहीं ना कहीं हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को कहीं ना कहीं लिख लें। बच्चों यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला पार्ट ये लीजिए बच्चों, वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस का 12x। अब इसमें ये दो ही टर्म है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, इनके फैक्टर लेने पड़ेंगे। कुछ कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो 12 को बच्चों हम लिखते हैं 3 4 जा, 3 को तो हम 3 1 जा लिखते हैं, तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोनों में देख रहे हैं बच्चों 3 कॉमन आ गया। ठीक है बच्चों, साथ में देखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर x है। इन दोनों में क्या सबसे छोटा x है, तो x को भी कॉमन ले लेते हैं। 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर में से x बाहर है तो बच्चों मिलेगा x माइनस का 12 में से हमने 3 को बाहर लिया, क्या मिलेगा 4 और x बाहर ले चुके हैं। अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 3 टर्म मिलेगी। पहली है 3, दूसरी है x, तीसरी है x माइनस 4। आप ये ध्यान रखिएगा अगर पहला कांस्टेंट है तो दूसरा भी कांस्टेंट लेके ना चले, अलग अलग इसको तोड़ करके आप लेके चले, एक जैसी वैल्यू को लेके ना चले। तो हम लिखेंगे हेयर पॉसिबल डायमेंशंस आर। बच्चों पहला हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा x और तीसरा हो जाएगा x माइनस 4। मतलब ये हो गया L, ये हो गया B और ये हो गया H। ये खत्म। छोटा सा था, आप बस ध्यान रखें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चन पे। यहाँ पर 3 पार्ट हैं और तीनों जो हैं होने पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 में सीखा था कि कहीं ना कहीं उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला फैक्टर को हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 को फॉर्मूला यही रहेगा, वो याद रखिए क्योंकि सब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ही गिवन है। हमने लिखा बच्चों 12k स्क्वायर प्लस का 8k माइनस का 20k। तो मुझे 12 में 3 4 जा, 8 में 2 4 जा और 20 में 5 4 जा। ये 3 चीजें मिल गई और सब में सबसे बड़ी खास बात है कि 4 ही दिख रहा है। हमने 4 को बाहर लिया, यहाँ पर k है और k है वो भी दिख गया, तो मैंने सबको बाहर में से k निकाल लिया। अब बच्चों क्या मिला, ये 4 निकल गया, यहां भी 4 और यहां भी 4, तो मिलेगा 3। k बाहर आ चुका है, क्या मिलेगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिख देते हैं। प्लस का 8 में से हमने 4 बाहर ले लिया है, क्या मिलेगा 2, साथ में क्या मिलेगा बच्चों y। तीसरे पे आते हैं तो 20 में से 4 बाहर ले चुके हैं, क्या मिलेगा बच्चों 5, k भी बाहर ले चुके हैं। यहां तक हमारा मामला क्लियर हो गया। अब देखेंगे बच्चों कि ये सब टर्म जो है वो हमें कुछ स्प्लिटिंग वाली दिखने लगी। 3 टर्म है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक ही आंसर है। k क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट जैसा है, तो 4 और k को हम अलग अलग नहीं ले सकते, उनको एक ही टर्म मानना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को स्प्लिट करना पड़ेगा और स्प्लिट वाला अब हम लोग बहुत काफी अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। कैसे बच्चों, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है। मिलेगा बच्चों 3 5 15 माइनस का मिलेगा 15y स्क्वायर। अब 2 को हमें तोड़ना है तो ऐसे पार्ट में जिनका मल्टीप्लीकेशन मिले माइनस का 15, मतलब एक नंबर लेना है हमें पॉजिटिव और एक नंबर लेना है नेगेटिव। तो 5 और 3 सीधा सा दिख रहा है तो अप्लाई कर देते हैं। 3y स्क्वायर प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 5 बड़ा ब्रैकेट, 5 माइनस 3 हो जाता है बच्चों 2, 5 3 जा हो गया 15 प्लस माइनस हो गया माइनस। अब बच्चों लिखते हैं 4k, अब बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 5 है, दोनों में कॉमन 1 आता है, उसको नहीं लिखना है।
यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ बच्चों क्या आ गया वाई, तो वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ मिलेगा 3y, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों 5। अब दोनों जगह माइनस है, यहाँ पर दूसरे के साथ क्या आ गया बच्चों प्लस, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और 5 में कॉमन एक ही दिख रहा है 1, ये लीजिए। तो यहाँ बच्चों नेगेटिव कॉमन लिया तो 3y कैसा आएगा पॉजिटिव, ये माइनस बाहर लिया तो ये भी हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अब देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट कैसा हो गया सेम, तो लिख देते हैं 4k मिलेगा दोनों ब्रैकेट में 3y प्लस का 5, इसके पहले कितना है बच्चों y, इसके बाद कितना है बच्चों माइनस का 1। तो हम लिख देते हैं हेयर पॉसिबल डायमेंशंस आर, क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो आपको सीधा लेना है 4k कोमा, दूसरा लेना ब्रैकेट वाला 3y प्लस 5 ब्रैकेट में डाल कर रखिए, और तीसरा बच्चों हमें लेना है y माइनस 1, ये भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। ये क्या है बच्चों आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको स्प्लिट करें तो आपके पास मल्टीपल फॉर्म में 3 नंबर होने चाहिए। पहला नंबर हमने ये लिया, दूसरा ये और तीसरा ये। तो ये था इसको करने का तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।